हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू की ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो आज का ये मंडे का ब्लॉग है। मंडे यानी बैंक हॉलीडे। सो सभी बैंक हॉलीडे है, हस्बैंड भी घर पे ही हैं और सबकी छुट्टियां हैं, चल रही हैं। बच्चों की भी 1 हफ्ते की छुट्टी है। सबको ब्रेकफास्ट दे दिया है, सब लेट में उठे थे आज भी। और मैं अब अपना यहाँ ब्रेकफास्ट लें। तो कल जो चोखा बनाया था ना, वही आलू बचा था, तो उसी को भर के मैंने यहाँ सैंडविच बनाया है। और खूब 1 कप चाय है मेरी, खूब फुल वाली। और यहाँ पर ये जो है लेमिनेटर रखा हुआ था आज कई दिनों के बाद। उस दिन हमने जब गार्डन साफ़ किया था तो शेड में से निकाल के लाए थे। और जब से रामकृष्ण हुए हैं ना, तब से आप सरप्राइज़ करेंगे कि एक भी जो है इनका पिक्चर नहीं था। तो हमने कहा ये खूब ढेर सारी पिक्चरें जो हैं प्रिंट आउट करके निकाली और फिर इसको सबको लेमिनेट करना शुरू किए। और ये करीब वही 15 साल पुराना लेमिनेटर है। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि इतने दिनों से ये काम दे रहा है। और जस्ट यही कहते कहते ही ये जो है काम करना बंद कर दिया। हालांकि हमने नया दूसरा मंगा लिया है, लेकिन उस दिन काम रुक गया फिर। और उसके बाद ये सब काम होने के बाद फिर जब लेमिनेटर बंद हो गया, नहीं चल रहा था, तो फिर हम चले गए पार्क को बच्चों को लेकर वहाँ। अच्छा, बाइक लेके और ऐसे जाओगे? हाँ, बैलेंस बाइक लेके और ये जो है जाएंगे अपना बैकपैक पीछे लाद के। अब आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कुछ और शेयर करिए, कुछ और दिखाइए, कुछ और अलग हटके ब्लॉग बनाइए। कैसा ब्लॉग बनाऊं मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं पता कैसा बनाना चाहिए। मेरी जो फैमिली है, मेरे जो लाइफस्टाइल हैं, मेरे जो डेली के रूटीन्स हैं, वही सब दिखाती हूँ। रोज़ रोज़ मैं क्लीनिंग वगैरह भी नहीं आप लोगों को दिखाती कि कहीं आप लोग बोर ना हो देखते देखते। तो कभी दिखाया, कभी नहीं दिखाया। होता सारा काम है, ऐसा नहीं है। हमारा घर है, हम क्लीन नहीं करेंगे तो और कौन क्लीन करेगा इसको। तो अगर वो चीज़ें मैं रोज़ शेयर करूँ तो भी आप कहते हो रोज़ दिखाते हो, रोज़ वही एक ही चीज़ को बताते हो। तो अब इस तरह की चीज़ें, जैसे अब आज दोनों रामकृष्ण पहली बार बाइक लेकर बाहर जा रहे हैं। ये एक मेमोरेबल इसको पल बनाने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसी तरीके से छोटी छोटी खुशियों में हम खुशियाँ निकाल लेते हैं। बड़ी खुशियाँ किसने देखी हैं? बड़ी ऐसा ना हो कहीं बड़ी खुशियों के तलाश में ये छोटे छोटे पल हम मिस कर दें और हम इसको भी इंजॉय ना कर पाएँ। तो बस इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिसे अच्छा लगे वो देख सकते हैं, जिसे ना अच्छा लगे ये सारी चीज़ें वो स्किप कर सकते हैं, ना देखिए ब्लॉग। बट हाँ, सब कोई ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग हैं ना, डीमोटिवेट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी मन करता है अरे ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, नहीं शेयर करती हूँ। बट किन्हीं एक लोगों के लिए मैं उन जेन्युइन लोगों को, उन अच्छे लोगों को नहीं छोड़ सकती जो मुझसे वाकई में प्यार करते हैं। तो बस आप लोग इंजॉय किया करिए जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो, 3 ब्रेन होगी तब सब भीगेंगे। हाँ, लेके चलो बाइक। होल्ड ऑन। तो हम अब बाहर जा रहे हैं बच्चों को लेकर। ये हमारा बैक डोर है। आपको आगे से तो बहुत बार मैंने दिखाया होगा घर का डोर, लेकिन पीछे से कभी नहीं दिखाया क्योंकि बारिश है, कभी मौसम नहीं सही है। इधर से बहुत कम ही यूज़ होता है ये वाला रास्ता। तो यहाँ से जैसे बिन वगैरह निकालने होते हैं तब हम यूज़ करते हैं, या फिर साइकिलिंग के लिए जब बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं। और ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्लैकबेरी के पेड़ हैं। हम इसी चक्कर में थे कि हमें ये वाला हिस्सा अगर हम ख़रीद लेते तो हम अपना गार्डन स्टैंड कर लेते, यहाँ पे पार्किंग बना लेते। जिसका है उसको भी प्लानिंग परमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये जगह कम है। तो बस लगे हुए हैं, अगर मिल जाता है तो हम ही इसको ख़रीद लें, लेकिन वो बेच ही नहीं रहा है जिस बंदे का है ये। आज पहली बार तो ये लेके निकला। इसको मालूम कैसे कि ऐसे करो, बैलेंस बना रहा है। देखो पापा को दिखाओ।
देखो इसको देखो। इसको अभी पहली बार आज तो लेके निकले हैं, हफ्ते भर हुआ है, बाइक लाए 2 हफ्ते, 2 वीक्स तो हुआ है। ऊपर जाने दो, इधर में पार्किंग है। तो बच्चे बाइक राइड करते करते इधर निकल आए रिवर साइड को। यहाँ इन्होंने डक से बातें किया। और आज ये 2 हफ्ते पहले ही हमने बैलेंस बाइक लिया था, एक बार पहले भी लिया था लेकिन उस समय वापस कर दिया था क्योंकि वो सही टाइम नहीं था। बच्चे बहुत छोटे थे तो हमने कहा ये जब 3 साल के होने वाले होंगे तभी ये हम लेकर देंगे, क्योंकि गिर जाएं कहीं। हमेशा बचाते ही रहते हैं लेकिन अब कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अपने तरफ से बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। तो हमने ले तो दिया था लेकिन घर में ही चलवाते थे। बट ये जैसे घर में ही चलाते थे उस टाइम तो कारपेट भी था, तो ऐसा लगा कि ये एक आध बार गिरे हैं उससे, तो हमने कहा चलो हटा ही दो, भी बहुत छोटे हैं, नहीं तो ये कहीं हाथ पैर ना तुड़ा लें। और बचाते बचाते आखिर लास्ट होली के टाइम पे कृष्ण के साथ एक्सीडेंट हो गया। आप लोग जानते ही हो कि उसका हाथ टूट गया था। तो ऐसे ही है, अपने हिसाब से बहुत करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन अब एक्सीडेंट जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो ये बैलेंस बाइक इसको ला कर दिया दोनों को। और कृष्ण थोड़ा सा अभी नहीं उतना डरता है, लेकिन राम तो आपने देखा ही वो कैसे जो है पैर दोनों उठा के बैलेंस बना रहा था अभी। और ढाल की तरफ से हम जा रहे थे ना, तो ऊपर से एकदम ये नीचे को रोल भी कर रहा है। और वो कहते हैं ना कि जब समय ख़राब हो तो सांस लेने में भी डर लगता है। इवन जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं कभी भी कहीं भी ऐसे लेकर जाती ही नहीं हूँ। तो हस्बैंड हैं, बच्चे हैं सब, तो फिर इनका बाइक बाहर निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ हमने आइसक्रीम खाई, थोड़ी देर बैठे, यहीं आइसलैंड था बगल में, तो हस्बैंड गए आइसक्रीम ले आए। और उसके बाद इधर से ऐसे सीधे वॉक करते हुए हम टाउन की तरफ निकल जाएंगे घर को। और यही मौसम है थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने का। पिछले 1 हफ्ते से बारिश ही हो रही है लगातार। और यहाँ पे जब हम आगे थोड़ा बढ़े तो यहाँ मेला लगा हुआ था। हमेशा समर में ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स लगते हैं एवरी कंट्री के, हमारे इंडियंस भी लगते हैं। और सारे कुजीन्स होते हैं, सब सारे जो फज़ होते हैं, चॉकलेट फज़ वगैरह वो सब आते हैं। यहाँ इटालियन, टर्किश, हर तरह का फूड लगा हुआ है। सारे पिकल्स यहाँ लगे हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि ये महाराज दिलीप सिंह का जो बोला जाता है टाउन है ना, तो इस वजह से यहाँ पे म्यूज़ियम है। बैसाखी टाइम में या अगस्त में यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो कम्युनिटी लेकर सारे लोग आते हैं। या डांस वगैरह होता है बॉलीवुड। मैंने लास्ट ईयर मिस किया था क्योंकि हम लोग उस समय साउथहैम्पटन चले गए थे। तो यहाँ पे बबल, ऐसे मशीन बबल था वो उड़ रहे थे, तो बस बच्चों उन्हीं के तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पे साइकिल वाइकिल सब उन्होंने फेंक दिया और बस बबल के पीछे जाके भाग रहे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक एक लाइन से टाउन में लगा हुआ था ये सब शॉप। और हल्की हल्की धूप भी थी उस दिन। उसके बाद से तो फिर 2 दिन से बारिश ही हो रही है। फिर यहाँ घर आ जाते हैं। तो आज सुबह से ही जो है प्लान में था कि आज बनाएंगे सोयाबीन का पुलाव, यानी कि पुलाव कहिए या चाहे तहरी कहिए, सोयाबीन की तहरी ही कह लीजिए, जो आपके मन में हो, आप जो समझें इसको। तो सोयाबीन निकाल कर रख के गई थी, चावल भिगो दिया था, बस यहाँ मैं तड़का बना रही हूँ। तड़के में मैंने यहाँ पे इलायची लिया है, खड़ी इलायची है, और जो है काली वाली इलायची भी है, बड़ी वाली इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची हम लोगों के यहाँ ऐसे बोलते हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए मैं खड़ी इलायची या ब्लैक इलायची इस तरीके से बोल देती हूँ। बट नॉर्मली इसको अपने लैंग्वेज में छोटी बड़ी इलायची ही बोला जाता है। हरी वाली को छोटी इलायची और ये काली वाली को सूखी इलायची जो होती है हमारी, बड़ी इलायची बोली जाती है इस तरीके से। तो सरसों का तेल लिया था यहाँ मैंने,
और उसमें सब ऑनियंस वगैरह भुनने के बाद, खड़े मसाले भुनने के बाद सीधे टमाटर डाला है। उसके बाद इसमें जो है मैंने बेसिक सा मसाला, वही हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ये डाला और रेड चिली पाउडर है। सीधे अगर तेल में आप डाल दो तो उससे मसाला जल्दी जल जाएगा, फिर टेस्ट बिरयानी में नहीं आएगा। हाँ, आप इसको जो है सोयाबीन की बिरयानी भी बोल सकते हैं। तो सोयाबीन को मैंने भुनने के बाद मसालों के साथ यहाँ पे चावल भिगो के रखा था, और ये कोहिनूर बासमती है, तो बड़े अच्छे खिले खिले चावल ये होते हैं। और बस इसमें चावल बिछा दिया पूरा अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा पानी डाला है। थोड़ा कम पानी रहेगा, इतना रहे कि जितना चावल सॉफ्ट हो जाए और पक जाए, बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं बनाना है। सीटी लगा दी है, इसमें सीटी नहीं आती है। यहाँ पे प्रेशर, ये प्रेस्टीज का है लेकिन इसमें प्रेशर ऐसे ही बनता है, बिसल्स नहीं आते। तो यहीं से लिया था मैंने, लास्ट भी जो धनतेरस गया था उसी टाइम पर। तो यहाँ बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए मिक्स सैलड का रायता बना लिया है। टमाटर है, खीरा है, रेडिश है और एवोकाडो है, साथ में सब कट कर लिया है। और यहाँ दही मिला के और रायता मसाला वगैरह डाल के, और ये हरी चटनी थी हमारे पास पुदीने और इसकी धनिया की, वो मिला दिया है। बस ये देखिए हमारा जो है इधर बिरयानी भी हो ही गया। और आप दम लगा कर भी ऐसे बना सकते हो, बट वही है कि भूख सबको लग रही थी, और लंच कम ये डिनर ही हो गया सबका। डिनर में बच्चों ने फिर पिज़्ज़ा वगैरह खाया शाम को। इसको ओपन करने के बाद आप चाहें तो इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हो, धनिया आपके पास हो तो। मेरे पास नहीं थी धनिया। और यही था हमारा प्लेट आज का। हस्बैंड को देने जा रही हूँ, साथ में पापड़ रख दिया है। यहाँ पे कुछ अचार चटनी कुछ और एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, संपूर्ण भोजन है ये। और उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। बेटी का और हस्बैंड का, खासकर बेटी ने ये बात कही थी कि मम्मा जलेबी खाने का मन कर रहा है। और जलेबी फिर बनाती हूँ तो फिर सबको तो खाने का मन करता ही है, फिर सभी का मन कर गया। तो मैंने कहा आप क्यों ना बनाऊँ। तो यहाँ मैंने 2 कप लिया है, मैदा है, ये आटा नहीं है, मैदा है। और हाफ़ कप इससे मैंने, इसी कप से हाफ़ कप मैंने, हाफ़ कप से भी कम लिया है सूजी। और बस इसको मिक्स करके, और इसी का आज मैं बनाऊंगी। नॉर्मल मैंने मूंग की दाल की भी बनाई है, आपके साथ पहले शेयर किया है, लेकिन आई थिंक मैं ये 1 साल के बाद बना रही होंगी। बहुत दिनों के बाद आज मैंने जलेबी बनाई है, और इतनी बढ़िया, मतलब मूंग की दाल से जो बनाती हूँ उससे भी अच्छी बनी थी। और इतने सालों के बाद मैंने बनाई, लेकिन जो है बस खाने का मज़ा ही आ गया। और जब ये सब चीज़ें कभी कभी बनाओ ना, तो पता नहीं क्यों वो टेस्ट भी बढ़ जाता है और इच्छा भी बढ़ जाती है। और जब से मुझे डायबिटीज़ हुआ, फिर हस्बैंड को भी प्री डायबिटीज़ हो गया। ऐसा नहीं कि खाया नहीं, बाहर खाया, लेकिन बनाया नहीं घर पे। जब भी इंडियन मार्केट वगैरह गए तो खा लिया होगा। और बस यहाँ पे सब मिक्स करने के बाद घी डालना भूल गई थी, तब मुझे याद आया। तब इस पॉइंट पे मैंने 1 चम्मच के करीब, बड़े चम्मच के करीब घी डाल दिया। उससे थोड़ा खस्ता सा हो जाता है अंदर से, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बैटर बना लेंगे। और क्योंकि 1 कप काफ़ी है, अगर आपकी छोटी फैमिली हो तो 1 कप में 1 कप मैदे में आप अच्छे से बना सकते हो, बहुत ज़्यादा बन जाती है। और मिनटों में जो है ये हमारा बनने वाला इंस्टेंट वो है जलेबी। दाल वगैरह भिगो के पीस के बनाना पड़ता है, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया है। मैं लिंक डाल दूँगी, अगर किसी को देखना हो तो आप वो भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने घोल बना के रख दिया है। अब मैं चाशनी बना रही हूँ। चाशनी को ऐसा कोई तारवार की नहीं बनानी है, जस्ट शुगर मेल्ट हो जाए। और उसमें मैंने कलर डाल दिया है, फूड कलर है। और साथ में यहाँ मैंने बैटर में इलायची डाला है पाउडर, और उधर मैंने चाशनी में भी थोड़ी इलायची डाली थी। और यहाँ मैंने इनो भी डाला था हल्का सा, 1 टीस्पून के हाफ टी स्पून में डाला था, लेकिन वो कहीं स्किप हो गया, वीडियो में नहीं आपको दिख रहा है, मैं बता देती हूँ। उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लफी सा खस्ता सा होता है। और ऐसे देखो हाथ से मैं गिरा देती हूँ चीज़ें, मेरे हाथ से जो है ये छूट गया बर्तन में ही। और ये देखिए हमारी गोल गोल सी जलेबी बढ़िया सी बन गई।
आ गया ना मुंह में पानी देखते ही। और मैंने इसका शॉर्ट्स भी शेयर किया था। और यही जलेबी मैं नेक्स्ट मतलब 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बनाई, तो जलेबी का ऐसा सत्यानाश हुआ, जाने क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। तो यही है, कभी कभी जब चीज़ों को एक्सपेक्ट ना करो तो अच्छी बन जाती हैं, और जब चीज़ों को सेम ढंग से, सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से आप बनाओ तो गड़बड़ हो जाती हैं। बड़े मन से जलेबी बनाने का मन किया था। एक्चुअली गेस्ट आए थे हमारे यहाँ, उन्हीं के लिए सबसे लास्ट में हमने सोचा था कि जलेबी, पहले सोचा था बट आते ही पहले चाय पानी हो गया, तो जलेबी का प्लान सब रखा रह गया। फिर खाना का टाइम हो गया, उसके बाद जलेबी का बारी शाम को आई, तो आई थिंक हो सकता है कि इस वजह से बैटर जो है देर तक बना रखा रह गया, शायद इसलिए बिगड़ गई हो। बट कोई नहीं, बाद में फिर बन गई थी, और बाद में फिर जलेबी बनाई मैंने, लेकिन जलेबी खिलाया ज़रूर उनको, अच्छी बनी, बाद में फिर सही हो गया था। रोटी नहीं है, जलेबी, जलेबी, बेबी, बेबी नहीं, बेबी नहीं, व्हाट वाओ। तो यहाँ पे रामकृष्ण आ रहे हैं, गरम गरम जलेबियों में हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे, निकालने की, लेकिन मना किया मैंने कि अभी गरम है, हाथ जल जाएगा, मुंह जल जाएगा। तो मान गए, और फिर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। फिर मुझे और बनाने का मौका मिल गया, और सब ने पेट भर के जलेबी खाई, बड़े मन से खाई, और बहुत अच्छा लगा। जब आपको भी मैं यहाँ पे जलेबी खिला रही हूँ, खा लीजिए आप भी, खस्ती खस्ती सी, मीठी मीठी सी जलेबी। और बचपन में मैं इसको जलबेली बोलती थी, मुझे जलेबी कहना नहीं आता था, तो मैं जलबेली बोलती थी बड़े दिन तक। मुझे याद है इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बड़ी हो गई, तब तक बोलती थी जलबेली। तो किस किस ने जलेबी को जलबेली बोला है। और ये देखिए, ये मैं दही के साथ सर्व करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दही के साथ पसंद है। और ये देखिए जलेबी हमारी, केसर के धागे मैंने चाशनी में डाले थे, पिस्ता वगैरह हो तो डाल दीजिए आप भी, मैंने नहीं डाला कि बच्चों को कहीं गले वले में ना फंस जाए। और इसको आप दही के साथ खा सकते हैं, रबड़ी के साथ खा सकते हैं, लेकिन रबड़ी मैंने नहीं बनाई, मैंने सिर्फ दही के साथ ही सर्व किया है। मेरे हस्बैंड को और प्रियंका को भी पसंद है। हमारे यहाँ दही जलेबी ही बोली जाती है। ये देखिए 2 प्लेट जलेबी बन गई है, और यहाँ पे लेकर आई तो सब सो गए थे, राम भी सो गया, कृष्ण भी सो गया, और हस्बैंड भी सो गए। ये 2 यहाँ पर हैं, शिवांश और प्रियंका, और बस जलेबी खाई जाएगी अब बैठकर। ये दोनों तो सो गए। चलो और यहाँ इनके एक्सप्रेशन से आप इसके टेस्ट का और फीडबैक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी आप खुद ही सुन लेंगे। Why is it white? Yeah, why is it? एकदम वो अयोध्या के Stop, Sean. वो जो है छोटी चौपाली के पास, राधे श्याम, वो भी नाम है। नहीं, घनश्याम जलेबी वाले। हाँ, घनश्याम देव काली जी पे जो लगाते हैं, देव काली मंदिर के ऊपर। Good. Very good. Oh. चलो उठाओ। It's better than any other like shop mithai. Try. It's better.
than outdoor mithai. I mean jalebi. बेटर देन Go आउटडोर. with yogurt. Mithai. ओके, खा लो. अगर तुम्हारी अम्मा अंग्रेजन होती तो फिर जानते हो क्या होता? पिज्जा बर्गर के अलावा तुमको कुछ नहीं मिलता. No, you actually get grounded. But yeah, you don't get pizza and stuff like that. जाओ वहाँ से दही ले आओ. Yeah, please, Sean. तो आई एम श्योर यहाँ एक बात तो आपने नोटिस करी ही होगी कि सभी खा रहे हैं लेकिन शिवांश नहीं खा रहा है, क्योंकि शिवांश को कोई भी इंडियन स्वीट पसंद नहीं है मिल्क केक के अलावा और चॉकलेट वाली बर्फ़ी के अलावा, या फिर गुलाब जामुन. बस इतना ही उसको पसंद है. कुछ भी बना दो, बाकी खीर वगैरह हलवा वगैरह इन सब का कोई उससे मतलब नहीं. तो यहाँ हस्बैंड वही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी अम्मा का मतलब मम्मी होता है, हमारे यहाँ अम्मा ही बोलते हैं. हमारे पापा मेरी दादी को एंड ऑफ द टाइम तक अम्मा ही बोले हैं, और पहले के ज़माने में अम्मा ही बोला जाता था, अब मम्मी बोलते हैं. तो वही कह रहे हैं अगर तुम्हारी अम्मा जो है मतलब इंग्लिश अंग्रेजन होती तो तुमको जो है पिज़्ज़ा बर्गर और पास्ता के अलावा कुछ नहीं नसीब होता. तो यस, बात सही है. अम्मा तो छोड़ दो, अब तो बीवियां इनको मिल जाएं और घर का बनाया हुआ खाना खिला दें तो बड़ी बात है. हम लोग तो फिर भी चलो बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमें जो है ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को और पति को खिलाने को मिलता है, खुद खाने को मिलता है. यानी कि परदेश भी अपने देश जैसा हम बना ही लेते हैं जहाँ रहते हैं. तो वही चीज़ें हैं. अब इनका नसीब जाने, बट जब तक हम लोग हैं अपने बच्चों को तो अपने परिवार को तो ये सब सुख दे ही सकते हैं. बट नहीं खाता है, क्या करें, कभी कभी मन बहुत ही उदास हो जाता है. बट क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं. जितना वो खाता है उतना ठीक है. उसके बाद यहाँ मूवी देखी जा रही है, सभी बैठे हैं हम सब ऊपर, और यहाँ पे राम भी उठ गया है. और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर भी आ चुके हैं. आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा. कुछ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा. और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, आपको इस तरीके का फैमिली वीडियो देखना पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनों का बहुत ध्यान रखिए. जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए. बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को. बाय बाय. जय श्री राम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अच्छा है.